लक्ष्मी सुनी सुनी आंखों से एक टक अपने घरों को बिखरते हुए देखे जा रही थी। जिस इंसान के लिए उसने अपनी सगी बहन के भरोसे को कुचल के रख दिया था, वही उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। पर जिस रिश्ते को आधार ही स्वार्थ और वासना हो, तो ऐसे अनैतिक संबंध कभी भी नहीं फैलते। साधारण से परिवार की लक्ष्मी और नर्मदा अपने माता पिता की लाडली बेटियां थी। पिता की ठीक ठाक चलने वाली परचून की छोटी सी दुकान थी। नर्मदा सीधी और सरल स्वभाव की थी, वही लक्ष्मी थोड़े चंचल और तेज तरार थी। नर्मदा बड़ी संतान थी, पर दोनों बहनों में दोस्तों जैसा प्यार था। नर्मदा के 12वीं पास करते ही पिता ने एक सहयोग वर देकर उसकी शादी रमेश के साथ कर दी। रमेश के माता पिता का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। 2 कमरों का छोटा सा खुद का मकान था और खुद ही गाड़ी भी थी, जिसे वह कैब के रूप में चलाता था। देखने में भी ठीक ठाक था। शादी वाले दिन लक्ष्मी और रमेश जीजा साली वाले रिश्ते के कारण खूब हंसी मजाक करते रहे। रमेश को भी लक्ष्मी का उल्लड़पन और शौकिया उसकी तरह खूब आकर्षित कर रही थी। शादी के बाद भी जब जब रमेश अपने ससुराल आता, लक्ष्मी के साथ खूब मजाक करता। परिवार के लोग भी उनके रिश्ते के कारण उनके हंसने बोलने को साधारण रूप में लेते। लक्ष्मी अब कॉलेज में आ गई थी और उसका उल्लड़पन अब और भी बढ़ गया था। आजकल अपने सजने संवरने को लेकर भी सचेत रहने लगी थी कि एक दिन जब वह कॉलेज से घर आई तो देखा उसकी बहन नम्रता और जीजा रमेश आए हुए हैं। दरअसल नम्रता मां बनने वाली थी और कुछ दिक्कतों के चलते डॉक्टर ने पूरी तरह बेड रेस्ट बोला था। रमेश अपने काम के चलते अधिकतर बाहर रहता है, तो ऐसे में नम्रता की देखभाल के लिए लक्ष्मी को लेने आए थे। माँ पिता ने भी बेटी की हालत और जवाई के काम को देखते हुए हाँ भी कर दी थी। लक्ष्मी भी खुश थी कि अपनी बहन के साथ समय बिताएगी और जीजा के साथ भी खूब बातें करने का मौका मिलेगा। यही सब सोचते हुए उसने अपना सामान पैक किया और दीदी जीजा जी के साथ उनके घर आ गए। लक्ष्मी के आ जाने में रमेश ने लंबी दूरी वाली बुकिंग लेनी बंद कर दी। उसकी कोशिश रहती कि शाम तक घर आ जाए। नम्रता को लगा रमेश ये सब उसके लिए कर रहा है, पर सच तो ये था कि रमेश लक्ष्मी का साथ, उसका हंसी मजाक करना और कई बार जानबूझकर हाथ पकड़ लेना, इधर उधर छू लेना अच्छा लगता था। नम्रता के सामने तो दोनों का व्यवहार सामान्य होता, परंतु अकेले में दोनों ने अपने रिश्ते को कलंकित कर मर्यादा तोड़ दी थी। एक दिन नम्रता ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से और कमजोरी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। अभी 7वां महीना लगा ही था और तबीयत अधिक खराब होने में नम्रता और उसका होने वाला बच्चा दोनों ही नहीं बच पाए। लक्ष्मी और रमेश को दुख तो हो रहा था, पर अब वो दोनों एक हो जाएंगे ये सोचकर खुशी भी थे। माता पिता बेचारे दोनों के घृणित कार्य से अनजान थे। कुछ समय बाद रमेश के आग्रह पर और लक्ष्मी के हाँ करने पर उनका विवाह करा दिया। दोनों ने बड़े ही खुश हुए कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला और दोनों मकसद में कामयाब भी हो गए। समय के साथ लक्ष्मी 2 बच्चों की माँ बन गई। इसी बीच माँ बाप भी परलोक सिधार गए, पर कहते हैं ना कि सबके कर्मों का फल यही मिलता है। कुछ समय से रमेश का व्यापार काफ़ी बदल गया था। घर में बहुत कम आता और घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था। कुछ कहने या पूछने पर लक्ष्मी के साथ मारपीट करता और घर से बाहर निकल कर कूड़ी लगा लेता। लक्ष्मी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। माता पिता थे नहीं, प्रेम के चक्कर में पढ़ाई भी नहीं की तो जाती भी कहाँ। आज रमेश अपने साथ एक लड़की को लेकर आया और बोला, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, और कहकर बाहर निकल गया। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बहुत ही गिलाहीन हो रही थी अपने नैतिक कर्तव्यों पर। नम्रता का चेहरा भी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। आज समझ आया कि वो भी कितनी तकलीफ और वेदना से गुजरी होगी। 2 जिंदगियों को अपनी हवस के चलते कुर्बान कर दिया था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। सुबह सुबह खबर आई कि कल रात ट्रक से टक्कर के बाद रमेश की मौत हो गई है। बच्चों को सीने से लगाए अपने गुनाहों की सजा अब जिंदगी भर भोगनी होगी। यही सोचकर लक्ष्मी को जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। बहन के भरोसे का खून करने वाली, एक घरौंदे को बर्बाद करने वाले दोनों
पापियों का ईश्वर ने इंसाफ कर दिया था।